श्रीमद् भागवत कथा में आगे चलते हैं। मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान कृष्ण का आज जन्म है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की आज सभी भक्त बड़ी प्रेम से कथा सुनेंगे। पहले भगवान श्री कृष्ण का मधुराष्टम का गुणगान करते हुए मन वाणी को पवित्र करते हुए चलते हैं। प्रेम से एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे राधे 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 राधे। अधरम मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम। ताली बजाते हुए सभी हृदय मधुरम गमन मधुरम मधुराधिपते दक्षिण मधुराधिपते दक्षिण वचन मधुरम चरित मधुरम वचन मधुरम बलित मधुरम चलित मधुराधिपते
मधुराधिपते रखिल मधुर ओ मधुराधिपते रखिल मधुर 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 ओ मधुराधिपते रखिल मधुर मधुरं तरं मधुरं हरं मधुरं स्मरणं मधुरं वन्दनं मधुरं बलिं मधुरं मधुराधिपते रखिल मधुरं मधुराधिपते रखिल मधुरं मधुराधिपते रखिल मधुरं कुञ्जा मधुरा मधुराय मधुराधिपति मधुरा तिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिल मधुरं मधुराधिपते रखिल मधुरं मधुराधिपते रखिल मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुराय मधुरं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपते रखिल मधुरं मधुराधिपते रखिल मधुरं मधुराधिपते रखिल मधुरं गोपा मधुरा गो मधुरा कष्टीर मधुरा लं मधुरं बलं मधुरं मधुराधिपते रखिल 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 मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते रखिल मधुराधिपते मधुराधिपते रखिल मधुर
प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, ठाकुर जी बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, बस्ती माता की, भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। प्रेम से बोलो आत्मा का राधे 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 राधे। आते हैं कथा पर। राधे श्री राधे। परम मंगल में परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु मनोवांछित फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण और प्रतिदिन की भांति सभी भक्तों के मन में भाव होना चाहिए कि जिस जगह आप भूमि पर विराजमान हो वो सुखताल क्षेत्र है। सुख माने शांति, सुख माने आनंद, सुख माने अच्छा और सुख माने तोता। पवित्र गंगा महारानी कल कल की आवाज करती हुई अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई गंगा सागर में जाकर विलीन होती है। सभी भक्त पवित्र गंगा के क्षेत्र में विराजमान हो श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कल आपने जो कथा श्रवण की भक्त प्रहलाद की कथा, भक्त प्रहलाद जी की भक्ति ने एक खंबे में भगवान को प्रकट कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध और आगे भागवत में कथा जो आई है 4 वर्णों की आई है। ब्राह्मणो समुखमासीदः बाहुराजन्नं कृतः पुरो तद्यतद्वैश्यः पदेहांगं शूद्रो अजायतः। ब्राह्मणों सुखमा, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती है। क्षत्रिय की उत्पत्ति बाजू से हुई। और वैश्य की उत्पत्ति जो है
पेट से होती है। बहुत अच्छी। चरणों शूद्रो अजायतः, चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण का कर्म बताया, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। यज्ञ ब्राह्मण को करवाना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। क्षत्रिय का बताया विद्या पढ़ना पढ़ाना नहीं, दान देना लेना नहीं, यज्ञ को अपने घर पर कराएं, पूजा पाठ कराएं, परंतु किसी के यहाँ करने नहीं जाएं। ब्राह्मणों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, गौ रक्षा करें, ये क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य माने बनिया, बनिया का कारण है कि पेट भरे। आपने देखा है जितनी भी दुकान जितनी भी होती है वो सब बनियाओं की होती है। शूद्र का काम है जो चरण से उत्पत्ति हुई है कि चरण सेवा करे ब्राह्मणों की। सभी तीन जो वर्ण हैं उन तीन वर्णों की शूद्र जो है सेवा करे, ब्राह्मण की भी, क्षत्रिय की और वैश्य की भी। कर्म से जाति बदल जाती है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अगर वो कोई और कार्य करता है, चाणक्य नीति में चाणक्य जी महाराज कहते हैं मधु तेल नीलादि, जैसे कोई मधु का व्यापार करता है, तेल का व्यापार करता है, नील का व्यापार करता है, अगर वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है तो वो शूद्र के समान है। ब्रह्मचारी की अवस्था के बारे में बताया गया, गृहस्थी की अवस्था के बारे में बताया गया, धर्म के बारे में बताया। वानप्रस्थ के बारे में बताया और संन्यास धर्म के बारे में बताया। ब्रह्मचारी की जो अवस्था होती है भाइयों, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ब्रह्मचारी की जो अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 24 वर्ष तक की अवस्था बच्चे की ब्रह्मचर्य का पालन करने की होती है। उस अवस्था में बच्चे को विद्या पढ़नी चाहिए, माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का ब्राह्मण हो तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। चौबीस के बाद में जब 25वीं वर्ष आती है, 25वीं अवस्था आती है, तो गृहस्थी में प्रवेश करता है वो बच्चा। तब जाकर उसका पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए, यथार्थ विवाह होना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ क्या करते हैं कि
18-20 वर्ष का बच्चा होता है तो उसे गृहस्थी में डाल दिया जाता है। राधे बच्चे को 25 वर्ष के बाद में गृहस्थी में डालना चाहिए। 18-20-22 वर्ष की उम्र में गृहस्थी में नहीं डालना चाहिए। तब तक उसकी विद्या पढ़ने का, माता पिता गुरुजनों की सेवा करने का समय होता है। गृहस्थी का धर्म क्या है? जब गृहस्थी में प्रवेश करते हैं सबसे बड़ा धर्म है अतिथि देवो भव। कोई तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो भूखा नहीं जाना चाहिए, खुद भूखे रह जाओ। पर अतिथि आता है तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए। गौ सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करें। गृहस्थी की जो अवस्था होती है वो 25 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक वो गृहस्थी का पालन करे। 49 के बाद में आता है 50। तब वानप्रस्थ चालू हो जाता है और वानप्रस्थ की जो अवस्था होती है वो 50 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक की होती है। वानप्रस्थ में बच्चों को मालिक बनाए 50 वर्ष के बाद में, परंतु कोई ऐसा करता नहीं है। सब कुछ राजपाट छोड़ दे और अपनी कहीं गांव से बाहर कोई भूमि हो, उस भूमि में परम कुटी बनाए और वहीं गोविंद का भजन करे। वानप्रस्थ के बाद में 74 के बाद 75वीं वर्ष जब आती है और 100 वर्ष तक वो संन्यास ग्रहण कर ले, सन्यासी बन जाए। सन्यास का धर्म क्या है? वैसे तो कोई इतना जीवित रहता ही नहीं है, अगर तब भी 75 वर्ष से जीवित रहता है तो सन्यास ग्रहण करे। सन्यास का सबसे बड़ा धर्म है रमता जोगी बहता पानी, एक स्थान पर रुके नहीं। अगर वो एक स्थान पर रुकता है तो कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, उसके शरीर पर कोई ना कोई कलंक लगता है। जैसे पानी कहीं रुक जाता है तो बदबू आ जाती है। भिक्षा मांगे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हुए इस पृथ्वी का भ्रमण करता रहे और जहां शरीर पूरा हो जाए फिर वहीं से वे गोविंद की शरण में चला जाता है। एक समय एक राजा ने प्रश्न किया, अगर कोई भक्त मुझे या कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई वक्त अगर मुझे ये बता देगा कि गृहस्थ धर्म बड़ा है या सन्यास धर्म बड़ा है, तो मैं उसे अपना आधा राज्य प्रदान करूंगा। सभी भक्त जाते हैं, अरे राजा हम बताएंगे कि गृहस्थ धर्म बड़ा गया या सन्यास धर्म बड़ा गया। किसी ने गृहस्थ धर्म को बड़ा बताया, किसी ने
संन्यास धर्म को बड़ा बताया, परंतु राजा कहने लगा मेरी संतुष्टि नहीं हुई, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, ऐसा करो जेल में डाल दो। बहुत से व्यक्ति पहुंचे, कोई नहीं बता पाया। एक संत आते हैं और संत ने कहा राजा तेरा कौन सा प्रश्न है ये बताइए। बोले गुरुदेव मेरा जो प्रश्न है ये है संन्यास धर्म बढ़ाएंगे या गृहस्थी धर्म बढ़ाएंगे। महात्मा जी बोले यहां तो मैं नहीं बता पाऊंगा, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर पूछना चाहते हो तो पहले आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। राजा ने कहा तो ठीक है मैं चलो। जंगल में पहुंचे, महात्मा जी जो है जंगलों को पार करते हुए एक राज्य में प्रवेश करते हैं तो उस राज्य में क्या हो रहा था, वहां का जो राजा था उस राजा के जगह स्वयंवर था एक कन्या का। महात्मा जी उस राजा को लेकर वहां पहुंचते हैं। स्वयंवर की शर्त ये है जो व्यक्ति इस अग्नि पर चलकर जाएगा उसी के साथ में मेरी कन्या का विवाह होगा। परंतु कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा जी कहने लगे राजा दे अग्नि पर जाने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु मेरी शर्त होगी। बोलिए बताइए। शर्त मेरी ये है अग्नि पर मैं चलूंगा परंतु विवाह नहीं करूंगा। जो मेरे साथ में जो मेरा जो शिष्य आया है विवाह उसका करना है। राजा बोला कोई बात नहीं, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। अग्नि पर महात्मा जी चलते हैं। उस राजा का विवाह उस कन्या के साथ में कर दिया गया। महात्मा जी और वो राजा अपनी पत्नी को लेकर चले दिए। राजा ने कहा अरे गुरुदेव आपने मेरा विवाह करा दिया, मैं विवाह करने के लिए नहीं आया हूं आपके साथ में। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, गृहस्थ धर्म बढ़ा गया या संन्यास धर्म बढ़ा गया? महात्मा जी बोले इंतजार कीजिए अभी। आगे चल दिए, फिर जंगल पड़ता है। संध्या काल के समय क्या हुआ, मौसम बदलने लगा। थोड़ी सी हवा आती है, बरसात जैसा मौसम हो जाता है। आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसी समय तीनों जने राजा अलग हो जाता है और महात्मा जी और कन्या जो है वो अलग हो जाते हैं। तीनों अलग अलग हो गए। राजा उन्हें देखता हुआ, वर्षा पड़ रही है, भीग जाता है। जब राजा को मालूम पड़ा कि महात्मा जी नहीं मिलेंगे, ना ही मेरी पत्नी मिलेगी, तो एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। वर्षा पड़ रही थी, वर्षा थोड़ी बंद होती है।
जब राजा जो भीग चुका था तो उसे सर्दी लगना प्रारंभ हो गई। सर्दी के कारण बड़ा विचार कर रहा था, तो आज तो मैं मारा जाऊंगा, मेरी सर्दी दूर कैसे होगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसी वृक्ष के ऊपर एक परिवार रहता था। एक कबूतर का परिवार था। कबूतर जो है अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में रहता है। तो कबूतर ने देखा कि कोई हमारे दरवाजे पर एक अतिथि आया है। और अगर ये अतिथि जो है अगर सर्दी के कारण मर गया तो हमें पाप लगेगा। ऐसा करता हूं, व्यवस्था करता हूं। तो एक गांव में गया और जलती हुई एक लकड़ी को लेकर आता है और राजा के सामने जाकर डाल दी उसने। राजा ने तिनके बीने और बीन कर अग्नि को जलाया। देखो, कोई व्यक्ति जब जूझता है, सर्दी लगती है, जब सर्दी खत्म हो गई अग्नि पर तपने के बाद में तो पूरा दिन भूख लगना चालू हो गई उससे। राजा कहने लगा, सर्दी तो दूर हो गई परंतु मुझे भूख लग रही है। कबूतर ने देखा ये व्यक्ति भूखा भी है। ऐसा करता हूं, मेरी पत्नी मैं इस व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर को खत्म करता हूं। तुम बच्चों का लालन पालन करना। ऊपर से अग्नि में गिरता है। उस राजा ने उसे भूजा और उसे खा जाता है। राजा कहने लगा, अभी मैं और भूखा हूं। कबूतर की पत्नी ने देखा कि मेरे पति तो चले गए अतिथि सेवा करने पर। मेरे पुत्रों, आपको अपना जीवन वैसे ही दोनों भाई आपस में रहना, प्रेम से रहना। मैं भी जाती हूँ। वो उसकी पत्नी भी गिरती है और उसे भी खा जाता है राजा। मुझे और भूख लग रही है। कबूतर का बड़ा पुत्र कहने लगा, मेरे पुत्र अनुज, मेरे भाई अनुज, माता पिता तुझे मेरे साथ में छोड़कर गए थे, पर मुझे क्या मालूम कि मुझे भी जाना पड़ेगा। इसकी भूख पूरी नहीं हुई है। वो भी अग्नि में गिर जाता है, उसे भी खा लेता है। राजा कहने लगा, अभी थोड़ी सी भूख और बाकी है मेरी। अनुज विचार करता है, पिता गए, माता गई, भाई गया, अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। मैं भी अतिथि की भूख को पूरा करता हूँ और वो भी अग्नि में गिर जाता है। उसे भी खाया और राजा कहने लगा, हाँ अब अच्छी नींद आएगी, मेरा पेट भर गया। और सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं होता है और सिर पर सवार नहीं हो गया तब तक नहीं जगा। और जैसी उसकी आंखें खुलती हैं, उसने देखा मौसम ठीक है, अब महात्मा को देखना चाहिए, पत्नी को देखना चाहिए। महात्मा और उसकी पत्नी उसे जंगल में मिलते हैं। राजा ने कहा, अरे गुरुदेव, आप तो मेरी पत्नी को लेकर चले गए। महात्मा जी ने कहा, मैंने तुझे बहुत देखा, तू नहीं मिला तो मैं क्या करूं। अरे रात में मुझे बड़ी सर्दी लगी, मुझे भूख भी लगी, आपको मेरी चिंता नहीं है, आप मुझे लेकर आए। महात्मा जी जानते थे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इस बात को छोड़िए, यह बताएं गृहस्थ धर्म बड़ा है कि सन्यास धर्म बड़ा है।
महात्मा जी ने कहा अब भी नहीं पता लगी? बोले नहीं। तो महात्मा जी ने एक थप्पड़ दिया उसके, और जैसे ही उसके गाल पर लगा ना, उसके कान से चारों पंछी निकलकर बाहर उड़ जाते हैं। देख राजा, यहाँ जो गृहस्थी धर्म बढ़ा गए, ये वही है जो रात्रि में तेरी भूख मिटाने के लिए एक परिवार ने अपने पूरे जीवन, अपने परिवार का बलिदान कर दिया। अतिथि उसे कहते हैं जो खुद भूखा रह जाए, अगर कोई दरवाजे पर अतिथि आ जाता है तो उसके सामने, आपने देखा कोई आ भी जाता है ना, सबसे बड़ी पहचान और है अतिथि की और घर की गृहस्थी कैसी है। कोई आ जाए आपके यहाँ तो पहली बात तो शोर नहीं करना चाहिए। अतिथि को यही नहीं मालूम करना चाहिए कि इस घर में हो क्या रहा है, परंतु हमारे यहाँ कोई आएगा तो अपने आप ही पता लग जाते हैं कितनी लड़ाई हो रही है, कितना प्रेम है, कितना शोर है। देख, न तो तुझे मालूम नहीं पड़ी कि तेरे ऊपर एक परिवार रहता है और धीरे धीरे तेरी भूख को मिटाने के लिए यहाँ अतिथि गृहस्थ धर्म बढ़ा गया। और सुन, दूसरा जब थप्पड़ दिया, जो कन्या थी ना वो वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। देख, मैंने तेरे प्राण अग्नि में नहीं दिए और तेरी गृहस्थी को चलाया। हे राजा, यहाँ संन्यास धर्म बड़ा था। समचित्तान प्रदस्तेवा साधवान साधवा, संत जो वो होते हैं जो दूसरे का कल्याण करते हैं। राजा ने कहा गुरुदेव, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो भाइयों, अपनी जगह संन्यास धर्म भी बढ़ा गए और अपनी जगह गृहस्थ धर्म भी बढ़ा गए।